बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में होटल मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट होती है आप कस्टमर की कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो होटल के अकॉर्डिंग जितने भी आपके पास यहाँ पर रूम कोड्स होते हैं तो वो रूम कोड्स आपको मालूम होंगे और आपके पास रूम कैटेगरीज किस तरह की हैं कि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास एक रूम कोड ये है A1 A2 A3 और लोकेशन जैसे वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है और उनकी यहाँ पर अमाउंट है। इसी तरह रूम कैटेगरी भी होगी कि जैसे ए कैटेगरी में अगर आप देखते हैं ए क्लास भी है, बिजनेस भी है और स्टैंडर्ड भी है और यहाँ पर हमने कुछ परसेंट रखा हुआ है कि जो कि हर कैटेगरी के ऊपर जो है वो कितना टैक्स या परसेंटेज जो है वो अप्लाई हो रहा है। अब ये रिकॉर्ड को आप कैसे मेंटेन करेंगे, तो आपके पास जो कस्टमर आएगा उस कस्टमर का आपको यहाँ पर नेम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो कस्टमर की जो एंट्री होगी, जिस डेट को कस्टमर आपके पास आ रहा है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे 1 जनवरी को एक कस्टमर आ चुका है और आपने क्या किया, इसको ड्रैग करवा दिया। अभी हम एक सीरीज वाइज जो है वो डेट ड्रैग करवा रहे हैं। अब यहाँ जो है जो भी रूम कोड होगा वो आपको यहाँ मेंशन करना है कि आप कौन से रूम कोड को यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा रूम कोड आपको अलग नजर आ रहा है, A1 और AP के A1 इस तरीके का आ रहा है, लेकिन जो आपके पास कोड है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से सिंगल सिंगल A1 करके लिखा हुआ है। तो ये कैसे आपको मेंटेन करना है इसके ऊपर हम देखते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो लोकेशन यानी कि आपको किस लोकेशन पे जो है वो रूम चाहिए, तो इसके लिए आपको इक्वल वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। लुकअप वैल्यू के अंदर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आप सबसे पहले लेफ्ट फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। आपने यहाँ पर लेफ्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो आपसे टैक्स पूछ रहा है तो टैक्स के लिए आपको यहाँ पर रूम कोड वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि आपको लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए, 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और कॉमा लगा दूंगा। अब ये आपके पास जो है वो लेफ्ट से यानी कि A1 आपका यहाँ पर कंसीडर हो रहा है, तो इसलिए हमने लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया लुकअप वैल्यू वाले फंक्शंस के अंदर। अब बात करेंगे यहाँ पर हमसे टेबल एरे की। तो टेबल एरे के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये जो आपका फर्स्ट टेबल जो बना हुआ है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है टेबल एरे के तौर पर और आप F4 से लॉक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स में आपको यहाँ पर लोकेशन यानी कि आपको लेकर आने के, तो कौन सा है कॉलम, कॉलम नंबर 2। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज 0 लगाकर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आप कर देंगे एंटर। जैसे इंटर कर देंगे तो देखिए A1 कैटेगरी में आपको कौन सा जो है वो लोकेशन मिल रही है रूम की, R वेस्ट यानी रूम यानी आपका वेस्ट साइड पे होगा। इसी तरह अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिए हर कोड के हिसाब से आ रहा है। यहाँ पर A2 है क्योंकि लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो A2 में आपका कौन सा कंसिडर हो रहा है, रूम नंबर यानी रूम का लोकेशन क्या है, साउथ की है। तो A3 में आपके पास ईस्ट आ रहा होगा। देखिए जहां पर A1 है वहां R वेस्ट आ रहा है, A3 R ईस्ट में आ रहा है, A2 वाला आपका जो है वो R साउथ में आ रहा है। तो ये आपकी लोकेशन वाइज जो है आपके पास यहाँ पर जो एंट्री आ जाएगी। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर चार्जेस देखने के, हर लोकेशन के रूम के हिसाब से क्या चार्जेस बन रहे हैं। तो चार्जेस के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और यहाँ पर भी आपको वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर सेम कंडीशन, आपको यहाँ पर लेफ्ट फॉर्मूले को यूज करना है। टेक्स्ट के अंदर आपको इसी रूम कोड वाले को सिलेक्ट करना है और यहां पर आप लगाएंगे कॉमा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहां पर आपको 2 ही सिलेक्ट करने हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा। टेबल एरे के अंदर आपको यही टेबल आपको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने F4 से लॉक करना है, कॉमा लगा देंगे। अब कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है तो कॉलम इंडेक्स अब आपके पास जो अमाउंट है वो कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, 3 प्रेस करेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। जैसे इंटर कर देंगे तो देखिए आर वेस्ट का जो अमाउंट है वो कितना आ रहा है, 8000 आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को भी आपने ड्रैग कर देना है। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो हर रूम की कैटेगरी के हिसाब से यानी उसकी लोकेशन के हिसाब से जो है वो यहाँ पर उसकी अमाउंट यानी उसके चार्जेस निकाल के दिखाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके रूम की कैटेगरी कौन सी है। अब देखें आर वेस्ट के अंदर भी बिजनेस हो सकता है और स्टैंडर्ड हो सकता है, इस तरह ए क्लास रूम हो सकता है। तो हमने यहाँ पर जो है वो सेकंड टेबल के अंदर बना के रखा हुआ है आर कैटेगरी यानी रूम कैटेगरी। अब रूम कैटेगरी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करना है मिड फॉर्मूला यानी कि आपको मिड जो वैल्यूज होंगी वो आपको सेलेक्ट करनी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब आपके पास ए बी आ रहा है। तो ए बी देखिए यहाँ पर आपके पास इस कैटेगरी के अंडरस्कोर के बाद आ रहा है, A C A P इस तरीके से आ रहा है। तो इसलिए हमने मिड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट के अंदर आपको यही रूम कोड को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगा देंगे।
अब यहां पर आपको जो है वो स्टार्ट नंबर आपको कहां से स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट चाह रहे हैं यहां पर नंबर 4 से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखते हैं जैसे ए को अगर आप काउंट करते हैं 1, ये 2 अंडरस्कोर भी काउंट होगा आपका 3 और ये 4, तो 4 से आपको स्टार्ट करना है, कॉमा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, आपको एक ही चाहिए, तो आप यहां पर 1 टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा। अब टेबल एरे के लिए आपसे पूछेगा, तो टेबल एरे में अब की बार जो है वो आपको ये वाला कंप्लीट टेबल एरे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद F4 से इसको भी आपने लॉक करना है, कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स यहाँ आपसे पूछेगा, तो आपने रूम कैटेगरी कौन सी है, तो वो आपके पास सेकंड कॉलम में है, तो आपको यहाँ पर 2 प्रेस करना है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, और आप कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पर आर वेस्ट की जो कैटेगरी है वो कौन सी है, किस में जा रही है, ए वाली में, यानी ए क्लास का आपको जो है वो रूम कैटेगरी का दिया जा रहा है। अब इसको आप ड्रैग कर देंगे तो हर रूम के हिसाब से जो है उसकी कैटेगरी यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ आपको टैक्स भी ऐड करना है, अब कितना % टैक्स जा रहा है तो वो कैटेगरी के हिसाब से होगा, जो भी आपका रूम कोड होगा। तो यहाँ पर भी आपको इक्वल लगा के वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पर मिड फॉर्मूला अप्लाई करना है। टैक्स के लिए आपको रूम कोड वाले सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा, स्टार्ट नंबर जो है 4, उसके बाद कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको 1 रखना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। टेबल एरे के अंदर यही टेबल आपको सेलेक्ट कर लेना है और F4 से आपने इसको लॉक करना है, कॉमा। और कॉलम इंडेक्स के लिए जो आपके पास टैक्स है वो कितना % है, यानी कि वो थर्ड कॉलम के अंदर है, तो आपको 3 प्रेस करना है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो देखिए ए क्लास की जो टैक्स है, वो जो ए क्लास कैटेगरी का जो टैक्स है वो कितना है, 12% आ रहा है। अगर हम इसको करते हैं ड्रैग, जैसे ही आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो देखिए स्टैंडर्ड वाले जो रूम कैटेगरी है उसका टैक्स कितना आ रहा है, 8% आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड वाले का 8% दिखा रहा है, तो हर कैटेगरी के हिसाब से जो है वो यहाँ पर टैक्स अप्लाई हो गया। अब टोटल देखेंगे यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है, तो इसके लिए आपको इक्वल लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चार्जेस सेलेक्ट करने, प्लस करेंगे, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोबारा से आपको चार्जेस सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई करवा देंगे कितना, टैक्स %, जितना आपका टैक्स है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जब हम इसको डायरेक्टली टैक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 80,000 का जो है वो 12% निकाल के देगा, लेकिन वो जो 12% टैक्स होगा वो आपके चार्जेस में ऐड हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो प्लस करवा दिया है। इसके बाद आपको एंटर करना है, तो ये देखें ये आपका बन चुका है यहाँ पर 89,600। तो इस फॉर्मूले को भी आपने ड्रैग करना है। जैसे आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो यहां पर आपके पास जो है वो टोटल जो है फाइनली निकल आएगा। तो इस तरीके से पूरी आप जो है एक होटल मैनेजमेंट की जो डाटा एंट्री है वो आप यहां पर कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिहाज से, कि लोकेशन कौन सी है, चार्जेस कितने हैं, कैटेगरी कौन सिलेक्ट हो रही है, टैक्स कितना अप्लाई हो रहा है, उसका टोटल अमाउंट कितना बन रहा है। तो वो आप इस क्लास को देखते हुए जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।